या सईदी, माह रबीउल अव्वल का चरागाह कुछ लोगों को हज़म नहीं होता। अब आपने माह रमज़ान की आमद की खुशी पर भी चरागाह का ऐलान फरमाया, अब ये भी हज़म नहीं हो रहा। इस बारे में कुछ मज़ीद ज़हन साजी फरमा दीजिए कि इस ऐलान करने में क्या हिकमतें हैं। जिनके हज़म ख़राब है वो अपने हज़म का इलाज करें। फिर इनको ये जो शादियों में लाखों रुपए के सजावटें करते हैं, ये हज़म होता है कि नहीं? तो पूछो इनको। अकीके में करते, पता नहीं किन किन मौके पे करते हैं। फिर अपने अपने मुल्क की जो वतन है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान का 14 अगस्त को वो यौम आज़ादी है, कितना चरागा होता है। ये पूछो इनको हज़म होता है कि नहीं? तो बोलते हैं क्यों नहीं हज़म नहीं होता। तो ये वैसे भी मैं ये समझाने की दर्ज कर रहा हूँ कि अपने हज़म का इलाज कर दिया जाए, कि जब कोई काम शरीयत मना ना करती हो ना और वो किया जाए तो वो काबिल हज़म होता है। तो अब अगर किसी को नहीं होता तो उसका अपना हज़म खराब है। तो बहरहाल ये कि वैसे हमने याद नहीं की रमज़ानुल मुबारक की रोशनी, रमज़ान मुबारक की ये रोशनी जो है ना, वैसे तो अरब दुनिया में तो पता नहीं बरसों से हो रही है। हमको तो मतलब अब ये नहीं कि ये समझोगे कि ज़ौक़ पैदा हुआ कि यार हम भी करें रमज़ान मुबारक में रोशनी, कि ये सबको शायद ये कि सबकी समझ में आ जाएगा। ये जहन में आया था कि आएगा नहीं आएगा, तो क्या करें यार, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं एक दूसरे की समझ में। तो मैंने वो आपको फार्मूला बता दिया ना कि अगर शरीयत उसकी इजाज़त देती है, इसके बावजूद किसी को वो बात हज़म नहीं होती, तो ये अपने हज़म का इलाज करे, उस चीज़ को गलत नहीं कह सकते। अब जैसे कि किसी को तंदूर की रोटी हज़म नहीं होती है ना, तो अब तंदूर की रोटी खराब है, तुम्हारा हज़मा खराब यार। तंदूर की रोटी दुनिया खा ही रही है ना, कौरमा खा ही रही है, बिरयानी खा ही रही है। अच्छा, किसी को मिठाई हज़म नहीं होती, शुगर का मरीज है, तो मिठाई खराब या आपका बदन खराब, तो जो खराब हो वो अपना इलाज करे। तो इसी तरह रमज़ान शरीफ की मतलब है कि इस्तिकबाल के लिए तो सारा ही साल जन्नत सजाई जाती है न। जैसे रमज़ान पूरा हुआ, चांद रात आ गई ना, तो जन्नत की सजावट शुरू हुई। वो पूरा साल जन्नत सजाई जाती रहेगी। ये इस एहतराम रमज़ान का ये आलम है। तो ये कि हमने अगर घर थोड़े दिन के लिए सजा लिया तो क्या मतलब, इसमें क्या हो गया? हुज़ूर, ये अज़हर और मिस्र वगैरह के जो दारुल इफ्ता वगैरह हैं, वहाँ से भी और मुख्तलिफ जगह से अगर हम देखें ना, 358 हिजरी में फ़ानूस के ताल्लुक़ से कोई तहक़ीक़ के बाद सामने आए कि माह रमज़ान के लिए मिस्री जो मुसलमान होते थे, ये बाकायदा माह रमज़ान की आमद की खुशी में फ़ानूस को इस्तेमाल करते थे, जैसे किंदीलें और हम जैसे जुमर वगैरह को हम लेते हैं। और वहाँ से ये चलते 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 पूरे अरब दुनिया के कई ममालिक में ये तरीका फैल गया कि माह रमज़ान की आमद पर ये इस तरह सजावट किया करते हैं। तो ये आज की नहीं है, ये तो सदियों से आशिकान माह रमज़ान अपने अपने तौर पर माह रमज़ान की आमद की खुशी में सजावट का निज़ाम तो लेकर चले आ रहे हैं। हम अब इस तरफ तवज्जो गई है। तरावी में जो फारूक आज़म ने जो रौनक की, तो उसमें तो मौला अली गुजरे थे, और मौला अली शेर खुदा ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ताला उमर की कब्र रोशन करेगी, इन्होंने हमारी मस्जिद रोशन की। क्या हरज है इसमें यार, क्या तकलीफ है? हजरत अली का इरशाद हजम हुआ कि नहीं हुआ? कि बाजों का हजमा इतना खराब होता होगा कि ये भी हजम नहीं होता होगा। अब करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ कहाँ? मदीने।